नमस्ते दोस्त, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है याददाश्त दवाइयों से बढ़ाई जा सकती है क्या। बहुत सारे लोगों का जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई वैद्य के पास जाते हैं तो वहां पर बच्चों के लिए सलाह लेते हैं या कहीं पे भी जाके वहां मेडिकल स्टोर में भी या फिर आयुर्वेदाचार्य के पास जाके पूछते हैं कि बच्चों के लिए हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई दवाई है क्या। तो उसी वक्त वहां जब भी पूछा जाता है तो उनके लिए बहुत सारी मेमोरी टॉनिक्स बताए जाते हैं। और जब भी मेमोरी टॉनिक्स बताए जाते हैं तो ये मेमोरी टॉनिक्स जो है हमारी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो मेमोरी टॉनिक्स बनती कहां से है, या इससे सच में हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है? तो बहुत सारे लोग इस बारे में भ्रमित है। बहुत सारे लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं है और कुछ लोग इस बात को ऐसा समझते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपकी मेमोरी पावर बढ़ा दे। तो यहां पर सबसे पहली बात है कि कुछ पेड़ पौधे हैं या जड़ी बूटियां हैं जिसके वजह से उसके कंपोनेंट अगर उसके द्वारा कोई दवाई बनाई जाती है या फिर कोई प्रकार का टॉनिक बनाया जाता है तो उसके उस वजह से ही हमारी मेमोरी पावर बढ़ाई जा सकती है। इसमें सबसे पहली बात है कि ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, काला जीरा है या फिर शंख पुष्पी है। ये सभी जो है इनके वजह से ही हमारी मेमोरी पावर बढ़ाई जा सकती है। साथ साथ तो कुछ लोग बोलते हैं कि ज्योतिषमती या फिर जायफल, उसके साथ साथ वेखंड या फिर मुलेठी, ये ऐसे भी कुछ दवाइयां बनाने के लिए पेड़ पौधे या जड़ी बूटी है जिनके वजह से हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। फिर ये पता कैसे चला कि इसके वजह से मेमोरी पावर बढ़ जाता है? तो सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च किया गया और जैसे ही रिसर्च किया गया तो सबसे पहले चूहों या जिसको बोलते हैं हम रैट्स, उन रैट्स को ये सभी दवाइयां या जड़ी बूटी इससे बनाई हुई टॉनिक्स खिलाई गई और ये खिलाने के बाद कुछ भूल भुलैया जैसे या पजल्स गेम्स रखे गए, जिस पजल्स गेम में कुछ चूहों को जिनको ये टॉनिक्स या ये दवाइयां दी गई और इसकी खुराक दी गई और उनको उस भूल भुलैया से 12 हफ्ते के बाद 12 वीक के बाद उनको दौड़ाया गया। और जिन चूहों को कोई प्रकार की ऐसी खिलाया हुआ कोई दवाई नहीं है वैसे उनको भी उसी तरीके से भूल भुलैया से या पजल से व्यू से वैसे ही दौड़ाया गया। मगर जिन चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसा कोई दवाई नहीं दी गई थी तो उनमें कोई प्रकार की ऐसी मेमोरी नहीं थी कि वहां से वो बाहर निकलते हैं तो वो याद है या नहीं है, वो भूल जाते थे। मगर जिन चूहों को जब ये दवाइयां ये खुराक खिलाई गई हुई थी तो उनके वजह से तो वो जैसे ही वो व्यू में जाते थे या फिर वो पजल में भूल भुलैया में जाते थे तो एक बार अगर उन्होंने रास्ता देख लिया तो दूसरी बार भी वो रास्ता बराबर उसी तरीके से खोज के बाहर निकल जाते थे। इसका मतलब है कि उनकी याददाश्त बढ़ गई है। ये जड़ी बूटियां हालांकि उसमें काम कर रही है। तो इसी वजह से जो है ये सभी कंपोनेंट्स है, इसके वजह से बढ़ सकता है, ये सभी मेमोरी पावर बढ़ सकती है, ऐसा भी सिद्ध किया है और भी रिसर्च चल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर रिसर्च करके कोई प्रकार की दवाई बनाई जाती है, ब्रेन टॉनिक्स बनाए जाते हैं या फिर कोई प्रकार का अगर ये खुराक खिलाया जाता है कि हमारे कुछ फूड्स में और उसके पेड़ पौधे से टॉनिक्स बनाकर, तो सच में ही मेमोरी पावर बढ़ सकती है, यह बताया गया है। या फिर मेमोरी इंप्रूव हो सकती है, यह भी अभी उसके ऊपर रिसर्च फिलहाल भी और भी चल रहा है। इसके ऊपर पूरे तरीके से हम विश्वास कर सकेंगे ऐसा जब तक रिसर्च नहीं पूरा हो जाता है, जब तक ये रिसर्च चल रहा है, जब तक इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तब तक ये हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे कि ये दवाइयां सच में काम कर सकती है। इसके लिए बहुत सारे वैद्य के, डॉक्टर के, रिसर्चर के मतलब उनके दावे हैं, तो इस दावे के वजह से ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर आप देख रहे थे डॉक्टर जगदीश राठौड़ को यहाँ पर माइंड गैलेक्सी में। इसको देखते रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए
नमस्ते।